सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो आप देख ही सकते हैं, दैट इज़ दी एरिथ्रोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है? एरिथ्रोपोइसिस इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसी कारण से एरिथ्रोसाइट के नाम के कारण से इसका नाम एरिथ्रोपोइसिस पड़ा है। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस होती कहाँ पे है, हमें ये भी पता होना चाहिए। एरिथ्रोपोइसिस होती है हमारी बोन्स की बोन मैरो में। हमारी बोन्स की बोन मैरो के अंदर होती है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो टिल द एज ऑफ 25, टिल एज ऑफ 25 हमारी जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो फीमर के अंदर हो सकती है एंड हमारी मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल है वर्टिब्रा, स्टर्नम, इनमें हो सकती है। ठीक है, एंड आफ्टर द एज ऑफ 25 किसमें? फीमर के अंदर नहीं होती। आफ्टर 25 हमें हमारी मेम्ब्रेनस बोन्स में देखने को मिलती है, दैट इज़ वर्टिब्रे, स्टर्नम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलती है। सो अब मैं बात करूँगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब मैं बात करूँगा व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की। एरिथ्रोपोइसिस होती क्या है? स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस होती क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये बनता है एरिथ्रोब्लास्ट से। जो मेरा एरिथ्रोब्लास्ट होता है उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस आते हैं और फाइनली मेरा आरबीसी बन जाता है। वो जो स्टेजेस है ना सारी, यही हमें पढ़नी है। सो वी लुक आउट एट द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो ये रही सारी स्टेजेस। तो होता क्या है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, मेरा एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोब्लास्ट होता है सबसे पहले। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट से क्या होता है? प्रो एम्ब्रियो ब्लास्ट बनता है। ठीक है, मेरे पास क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्ट, और उससे क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो ब्लास्ट। एंड प्रो एम्ब्रियो ब्लास्ट स्टूडेंट्स की मेरा क्या बनता है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एम्ब्रियोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट बनेंगे। 3 नॉर्मोब्लास्ट बनेंगे। जो सबसे पहले बनेगा वो अर्ली, उसके बाद बनेगा वो इंटरमीडिएट, और जो सबसे लास्ट में बनेगा वो लेट नॉर्मोब्लास्ट। तो समझ आया? एरिथ्रोब्लास्ट से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट। एंड उसके नीचे जाता हूँ, नॉर्मोब्लास्ट से मेरा क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट। क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट से फिर फाइनली जो मेरा क्या बन जाता है? आरबीसी। ठीक है, रेटिकुलोसाइट जो है, क्योंकि जस्ट पहले आरबीसी से है तो इसको हम इमेच्योर आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रोसेस थी यहाँ से लेके रेटिकुलोसाइट तक, ये कहाँ पे हो रही थी स्टूडेंट्स? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रेटिकुलोसाइट होता है, रेटिकुलोसाइट जो होता है, ये रेटिकुलोसाइट जो होता है ये क्या करता है? बोन मैरो से, ये जो हमारी बोन है, इसके साइड में ब्लड वेसल है, यहाँ पे मेरा ये रेटिकुलोसाइट बना, ये क्या करेगा? इस कैपिलरी में जंप कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डायापिडेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ डायापिडेसिस ये क्या करेगा? जो रेटिकुलोसाइट है वो क्या करेगा? कैपिलरी के अंदर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डायापिडेसिस, और उस आने के 2 दिन बाद वो आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेटिकुलोसाइट के नीचे, इट केम आउट फ्रॉम द बोन मैरो एंड एंटर इनटू कैपिलरीज बाय डायापिडेसिस। जो रेटिकुलोसाइट है बोन मैरो से आता है और कैपिलरी में एंटर करता है डायापिडेसिस, और उसके 2 दिन बाद ये मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। मैच्योर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वी नो दैट ऑल। ठीक है, अब मैं कुछ और आपसे बातें करूँगा, ठीक है, जो काम की हैं काफ़ी। प्रोसेस तो यही थी, प्रोसेस अगर आपको देखनी थी तो इतनी है। अब मैं प्रोसेस से एक्स्ट्रा कुछ बातें करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, मतलब इनमें से किसी में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी। हो सकता है इसमें हुई, हो सकता है इसमें किसमें हुई है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस? सबसे पहली बार जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई थी वो होती है प्रो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप स्टेन करके देखने की कोशिश करोगे तो आपको हीमोग्लोबिन दिखेगा नहीं। तो पहली बार हीमोग्लोबिन दिखता कब है स्टूडेंट्स? पहली बार हीमोग्लोबिन दिखता है हमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। ओके,
उसके बाद क्या बात करता हूँ मैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की क्या खास बात है। जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, ये रहा न्यूक्लियोलाई, ये 2 न्यूक्लियोलाई है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कोई न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहा है? इस जगह पे न्यूक्लियोलाई कोई नज़र आ रहा है? नहीं। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपियर हो गया है। अब इन डायग्राम्स को देखिए, जो न्यूक्लियोलाई है वो क्या हो चुका है? डिसअपियर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट पे। लेट नॉर्मोब्लास्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है? लेट नॉर्मोब्लास्ट पे हमें ये नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका है। तो न्यूक्लियस डिसअपियर, सही बात है, इतनी बात क्लियर है। और मैं एक और बात यहाँ पे देख सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं स्टूडेंट्स नीचे जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जो आरबी जो नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ तो जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये बात याद रखना, ओके। इसके अलावा कुछ एक दो और बातें जो हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है कि जो मेरा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है। तो ये है बेसोफिलिक, ठीक है। जो मेरा लेट नॉर्मोब्लास्ट है वो एसिडिक डाई से स्टेन कर सकते हैं हम, तो ये क्या है? एसिडोफिलिक। और जो मेरा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है ये दोनों से हो सकता है, जो दोनों से हो सकता है, एसिड से और बेस से, उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है। ये एसिड से भी हो सकता है और बेस से भी हो सकता है। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस, और हर एक स्टेज का क्या क्या महत्व है मैंने देखा, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने सारी इंपॉर्टेंस आपको बताई। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी शुड नो, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।